जय जैन बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 संस्कृत का पाठ 8 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए आज जानते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। अष्टमः पाठ 8 पाठ अर्थात 8 चैप्टर गुरु गोविंद सिंह। छात्रः आचार्य नमस्कार, आचार्य नमस्कार। शिक्षकः उपविशन्तु सर्वे, अर्थात बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। कुलदीपः आर्य पूर्व संरक्षकाणां वीरपुरुषाणां विवेकानंद शिवाजी महाराणा प्रताप इत्यादीनां विशेष श्रुतम्, किंतु गुरु गोविंद सिंहस्य विषये न जानामि। आर्य पहले धर्म संरक्षक वीरपुरुष विवेकानंद, शिवाजी, महाराणा प्रताप इत्यादि के विषय में सुना है, किंतु गुरु गोविंद सिंह के विषय में नहीं जानता हूँ। प्रतापः महोदय, वयं गुरु गोविंद सिंहस्य चरित्रं ज्ञातुम् इच्छामः। महोदय, हम सब क्या है गुरु गोविंद सिंह के चरित्र के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। विनीतः, श्रीमान तस्य चरित्रस्य किं वैशिष्ट्यम्? श्रीमान जी, उनके तस् मतलब उनके चरित्र की किम अर्थात क्या, वैशिष्ट्यम अर्थात विशेषता है। शिक्षकः गुरु गोविंदस्य शौर्यं धैर्यं त्यागः दूरदृष्टि सेवा भावनादिकम विशिष्टम आसीत्। गुरु गोविंद सिंह की शौर्यता की, धीरता की, त्याग की, दूरदृष्टिता की, सेवा भावनादि की विशेषता थी। सः आबाल्यात् जनां शक्ति जागरितुम् आत्मविश्वासेन कार्यं कृतवान्। सः मतलब उन्होंने, आबाल्यात् मतलब बचपन से ही, जनाना मतलब व्यक्तियों की शक्ति को जागृत मतलब जागृत करने के लिए, जगाने के लिए, आत्मविश्वास मतलब आत्मविश्वास से कार्यम कृतवान् मतलब कार्य को किया। तो आत्मविश्वास के साथ क्या है, उन्होंने कार्य को किया। सामाजिकं संस्कृतिं अखंडता स्थापितुं धर्मनिष्ठा वर्धितुम् अहर्निशं प्रयत्नं कृतवान्। समाजम अर्थात समाज को, संस्कृति मतलब संस्कारित करने के लिए, अखंडता को स्थापित करने के लिए, धर्म में निष्ठा बढ़ाने के लिए, अहर्निशम का मतलब होता है दिन रात प्रयत्न कृतवान अर्थात किया। ईशा सिखानाम धर्म गुरु आसीत, ईशा मतलब यह है सिखों के धर्म गुरु, आसीत मतलब थे। प्रतापा सिखानाम के, सिखा का नाम क्या है या सिखों का नाम क्या है। शिक्षकः सिख धर्मानुयायिनः सिखः, सिख धर्म का अनुपालन करने वाले ही क्या है, सिख है। अर्थात सिख धर्म को मानने वाले को ही हम क्या कहते हैं, सिख। यथा जैन धर्म, जैसे जैन धर्म, तथा सिख धर्म, जैसे जैन धर्म है वैसा ही सिख धर्म है। भारतीय धर्म विकासम प्राप्त, भारत में अनेक धर्म क्या है, विकास को प्राप्त होते हैं। अतः सर्वे धर्म समान, इसलिए सभी धर्म कैसे हैं, समान हैं। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, हमारे भारत में क्या है, सभी धर्मों को समानता दी गई है। कुलदीपः किम गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म से प्रवर्तकः, किम अर्थात क्या गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। गुरु नानकः ये सिख धर्म से प्रवर्तकः, गुरु नानक ही सिख धर्म के प्रवर्तक हैं। सह ये वे तेसां प्रथम गुरु आसी, सह मतलब वह, ये मतलब ही तो यहाँ पे हो जाएगा वही, तेसां मतलब उनके, प्रथम गुरु अर्थात पहले गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह तु दसवां अंतिमश्च गुरु आसीत, गुरु गोविंद सिंह तु अर्थात तो प्रथम, दसवां अर्थात 10वें, अंतिम मतलब लास्ट, गुरु मतलब गुरु, आसीत मतलब थे। तो सबसे पहले गुरु हो गए गुरु नानक और सबसे लास्ट वाले हो गए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद से जन्म कदाभवत, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ। शिक्षकः 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्यां तस्य जन्मं पटना नगरे अभवत्। 1666 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल सप्तमी में उनका जन्म पटना नगर में हुआ। कार्तिक शुक्ल की 7 तारीख में, सप्तमी बोलते तिथि को, तो सप्तमी तिथि में। गुजरी तस् माता, और गुजरी उनकी क्या है, माता थी। और महात्यागी समाज सेविका गुरु तेग बहादुर तस् पितास्ताम, और महात्यागी सामाजिक सेवक गुरु तेग बहादुर उनके पिता थे। तत् पिता एवं गुरु गोविंदः अपि समाज सेवा निरतः आसीत्। पिता एव का मतलब होता है समान, तो पिता के समान
गुरु गोविंद अपि मतलब भी समाज सेवा में निरत मतलब लगे हुए आसीत मतलब थे। कुलदीपः समाज सेवार्थम गुरु गोविंदम किं कृतवान। कुलदीप ने कहा समाज सेवा के लिए, सेवार्थम अर्थात समाज सेवा के लिए गुरु गोविंद ने किम अर्थात क्या, कृतवान अर्थात किया। शिक्षक ने तस्मिन् समये भारतीय संस्कृति विनाशकः पूर्वस्य मुगल शासकस्य औरंगजेबस्य शासनम आसीत्। तस्मिन् से मतलब उस समय जब ये गुरु गोविंद सिंह थे, उस समय में भारतीय संस्कृति के विनाशक क्रूर मतलब क्रोधी मुगल शासक औरंगजेब का शासन आसीत मतलब था। उस समय क्या है, जो क्रूर है, क्रूरता करने वाला मुगल शासक कौन, औरंगजेब, तो औरंगजेब का शासन था। तादृश स्थितौ दुष्ट शक्ति निगृहीतुं प्रजासु धर्म जागरणम कृतवान। तादृश स्थितौ मतलब वहाँ पर रहते हुए, वैसी स्थिति में रहते हुए, दुष्ट शक्ति को निगृहीतुं मतलब रोकने के लिए, प्रजासु और प्रजा में धर्म जागरण कृतवान, उन्होंने क्या है, धर्म का जागरण किया मतलब धर्म को बढ़ाया। पीड़मानानां जनानां संगठन रचितवान, और क्या है, जो पीड़ित थे, दुखी व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्तियों का एक संगठन किया। सामान्य जनानां विचारेषु परिवर्तनम आनीतवान आत्मविश्वासं च जनितुं प्रोत्साहं दत्तवान, और सामान्य व्यक्तियों के विचारों में, विचारेषु अर्थात विचारों में परिवर्तनम मतलब परिवर्तन लाने के लिए, आनीतवान मतलब लाने के लिए, और आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया, या प्रोत्साह दत्तवान मतलब प्रोत्साहन दिया। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रोत्साहन दिया। देश हिताय आत्मरक्षाय च खड्गम धरन्तु इति आदिष्टवान, देश की रक्षा के लिए और अपनी रक्षा के लिए खड्गम धरन्तु इति मतलब तलवार को धारण किया, इति आदिष्टवान मतलब तलवार को धारण करो, ऐसा आदेश दिया। प्रतापः अधुनापि सिक्खः खड्गम धरन्ति वः, अधुना मतलब आज भी, अपि मतलब भी, सिख खड्गम अर्थात तलवार को, धरन्ति मतलब धारण करते हैं, व अथवा नहीं। शिक्षकः खालसा दीक्षां स्वीकृत्य न केवलं खड्गम अपितु पंच बाह्यचिह्नानि धर्तुं गुरु गोविंदः आदिष्टवान। खालसा दीक्षा मतलब खालसा दीक्षा को स्वीकृत मतलब स्वीकार करते ही न केवल खड्गम अपितु, न केवल तलवार, अपितु क्या है, 5 बाह्य चिन्ह धर्तु मतलब धारण करने के लिए गुरु गोविंद ने आदेश दिया है। तानि च केशवंदनम, कंकितकः स्थापनम, कंकण धारणम, कंठ्यः वस्त्र धारणम, सर्वदा खड्ग धारणम इति। और तानी मतलब वे हैं, केशबंद मतलब केसों को बांधना, आपने देखा होगा ये केसों को बांधे रहते हैं और उस पर एक कपड़ा बांध कर रखते हैं, तो केशबंधनम। कंकिता स्थापनम मतलब उनकी जेब में क्या है, कंगी रहती है। और कंकण धारणम, आपने देखा होगा उनके हाथों में एक चूड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं कंकण धारण। और कटिया वस्त्र धारणम, और एक कटी वस्त्र होता है, तो वो वस्त्र को धारण करना। सर्वदा खड्ग धारणमिति, और हमेशा खड्ग, यहाँ पे हम कटार भी कह सकते हैं, वो हमेशा क्या कटार को रखते ही हैं। एतानि चिन्हानि समर्पणम, परिशुद्धता, देशभक्ति, शीलम, शौर्यम इत्यान भावान स्मारयन्ति। एतानि मतलब ये, चिन्हानि मतलब चिन्ह, समर्पणम मतलब ये जो चिन्ह है पांचों, ये पांचों चिन्ह क्या है, समर्पण के, परिशुद्धता के, देशभक्ति के, चरित्र के, शौर्यता के, एतान भवान स्मारयन्ति मतलब ये सभी क्या है, उसको बताने वाले, याद दिलाने वाले हैं। कुलदीपा खालसा दीक्षा नाम किम, खालसा दीक्षा का नाम क्या है। खालसा नाम ईश्वरीय दीक्षा, खालसा का नाम है ईश्वर की दीक्षा। ईश्वरस्य निश्चल आराधने एव तीर्थ यात्रा दानं दया तपः संयमनश्च च अस्ति इति यः भाव्यति, यस्य हृदये पूर्णज्योतिषः प्रकाशो अस्ति सः एव खालसः भवति। ईश्वर की निश्चल आराधना में ही तीर्थ यात्रा, दान, दया, तप, संयम अस्ति मतलब ये हैं। यह भाव्यति मतलब जो भावना भाता है, यस्य हृदय मतलब जिसके हृदय में पूर्ण ज्योतिषः पूर्ण ज्योति, प्रकाशो भवति मतलब पूर्ण ज्योति का प्रकाश होता है,
या है सहा एव खालसा भवति, वही खालसा होता है। मतलब जो इस दीक्षा को धारण करता है, तो हम खालसा जो दीक्षा है वह कब ध्यान करेंगे, तो हमें ईश्वर के प्रति क्या होगी, भक्ति होगी, उनके प्रति आराधना होगी। और उसी के लिए हम क्या है, तीर्थ यात्रा करेंगे, तीर्थ यात्रा करते हैं, दान देते हैं, दूसरों पर दया करते हैं, तप करते हैं, संयम का पालन करते हैं। तो ये सभी भाव जिसके अंदर होते हैं और जिसके हृदय में क्या है, ईश्वर के प्रकाश की पूर्ण ज्योति होती है, ईश्वर की प्राप्ति की कामना होती है, वही खालसा होता है। विनीता पुनरपि कथम समाजम प्रेरित पान, फिर भी कैसे उन्हें समाज को प्रेरित किया। शिक्ष कहा, गुरु गोविंद सिंह वीर रसे सहज कवि आसीत, गुरु गोविंद सिंह वीर रस के सहज कवि थे। रस होते हैं 11 रस होते, पहले 9 रस होते थे, अब 11 रस होते हैं, तो उन्हीं में से एक रस है वीर रस। तो वीर रस के यह क्या है, सहज कवि थे। तस् चंडी सतिकम इति काव्ये स्वयं वीर गति प्राप्नुयाम इति प्रेरणा वाक्य समाजम प्रेरितवान। उनका चंडी शतक इस काव्य में स्वयं वीर गति मतलब अपनी वीर गति को प्राप्त किया, इस प्रेरणा वाक्य से समाज को प्रेरित किया। विचित्र नाटकम इति पुस्तके स्वर वीर गाथाम सूचित बान, और विचित्र नाटक में नामक पुस्तक में इन्होंने अपनी वीर गाथा को सूचित किया है, अर्थात बताया है। प्रतापः गुरु गोविंद से अन्य वैशिष्ट्यानि कानि, गुरु गोविंद जी का या गुरु गोविंद की अन्य विशेषता क्या है। शिक्षका कबीर गुरु नानक सूरदासादा भक्ता आसन, कबीर गुरु नानक सूरदास आदि भक्त थे। गुरु गोविंदस्तु वीर भक्तासीत, गुरु गोविंद भी वीर भक्त थे। सा हिंदू शक्ति संगठितवान, उन्होंने हिंदू शक्ति को संगठित किया। सर्वे समानः एकमेव भगवता ज्योति सर्वेषु ज्वलति इति तस्य अचलः विश्वासः आसीत्, सभी समान हैं, सभी एक हैं, भगवान की ज्योति सभी में क्या है, एक समान जलती है, ऐसा उनका अचल विश्वास था। मतलब हम सभी मानते हैं कि सभी, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे कोई भी हो, सभी में क्या है, एक जैसी ही आत्मा विश्वास करती है। तो उनका भी मानना था कि सभी में क्या है, एक जैसी ही ज्योति जलती है, और उनका ऐसा अचल विश्वास था। सज्जनानां संरक्षणाय मतलब सज्जनों के संरक्षण के लिए, दुष्टानां विनाशनाय दुष्टों के विनाश के लिए, खड्गम गृहीत्वा तलवार को धारण करके, युद्धम कुरु मतलब युद्ध करो, खड्गस्य जयोस्तु इति निनादम कुर्वन् मतलब तलवार की जय हो, ऐसा निनाद करते हुए बहुनी युद्धानि कृतवान्, उन्होंने अनेक युद्ध किए। 1889 वर्षस्य एप्रिल मासस्य मृत्युपर्यन्तं शत्रून् भायितवान्, तेषां हृदयेषु कम्पनं जनितवान्, हिन्दूधर्मस्य संरक्षितवान्। 1689 वर्ष के अप्रैल मास में मृत्यु पर्यंत मतलब मृत्यु तक शत्रुओं को भायतवान मतलब डराया, शत्रुओं को भयभीत किया, और तेसाम हृदय मतलब उनके हृदय में कंपनम जनितवान मतलब कंपन को उत्पन्न किया, और हिंदू धर्म से और क्या है, हिंदू धर्म का संरक्षण भी उन्होंने किया। विनीता तस्य मुक्ति कदा भवत, उनकी मुक्ति कब हुई। शिक्षिका गुरु गोविंद सिंह 42तमे वयसि 1708 तमे वर्षे अक्टोबर मासे 7मे दिनांके महाराष्ट्रस्य नादेड़ प्रांते मुक्तिं प्राप्तवान्। गुरु गोविंद सिंह ने 42तमे मतलब 42 वर्ष की उम्र में 1708 वर्ष में या ईस्वी में क्या है, अक्टूबर मास से, यहाँ पे अक्टूबर लिखा है, तो अक्टूबर मास में 7वें दिन मतलब 7 तारीख में महाराष्ट्र के नांदेड़ प्रांत में मुक्ति को प्राप्त किया। तस्य उद्घोषम स्मरामः, उनकी उद्घोष को हम याद करते हैं। बाहे गुरु जी का खालसा, बाहे गुरु जी की फतह। खालसा ईश्वरी भक्ति ईश्वर से विषय निश्चितः, तो बाहे गुरु जी की खालसा और बाहे गुरु जी की फतह। खालसा ईश्वरीय भक्ति होती है और ईश्वर की विषय निश्चित है। अब आते प्रश्नोत्तर पर अभ्यास प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखा, एक पद में उत्तर लिखो। सिक्खा नाम दशमः गुरु कहा, सिख के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म प्रवर्तक का, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह मातु नाम किम, तो गुरु गोविंद सिंह मातु नाम गुजरी।
गुरु गोविंद सिंहस्य मुक्ति कुत्र अभवत्, गुरु गोविंद सिंह की मुक्ति कहाँ हुई, तो नांदेड़ प्रांत है। ईश्वरी दीक्षा कहा, ईश्वरी दीक्षा क्या है, तो खालसा। प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। सिक्खा नाम पंच बाह्य चिन्हानि कानि, सिखों के 5 बाह्य चिन्ह क्या हैं, तो हमने यहाँ पर पढ़े थे, पाठ के अंतर्गत ही दिए हुए हैं। तो केश वंदनम, कंकटिकः स्थापनम, कंकण धारणम, कट्याम वस्त्र धारणम, सर्वदा खड़ग धारणम। गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म कदा अभवत्, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1666 तमे वर्षे कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम अभवत्। कुत्र धर्मः विकासं प्राप्तः, कहाँ धर्म का विकास हुआ, तो भारतीय धर्मा विकासं प्राप्त, भारत में धर्म का विकास हुआ। विदेशियः कीदृशः आसन्, विदेशी कैसा था, कैसे थे, तो क्रूरश, कैसे थे, क्रूरश मतलब क्रूर, तो विदेशियः क्रूरश आसन्। आचार्येण केषां कथा श्राविता, आचार्य के द्वारा किसकी कथा सुनाई गई, तो औरंगजेबस्य। कोष्टक पदानि उपयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत, कोष्टक यहाँ पे हम गुरु गोविंद सिंह से ले सकते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह की क्या है पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से औरंगजेब का शासन था। कोष्टक पदानि उपयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत, गुरुजी ही आत्मविश्वासेन खड्गम भगवतः। एकमेव खालिस्तान ज्योति सर्वेषु जलति, तो यहाँ पे आ जाएगा भगवतः। गुरु गोविंद सिंहस्य खालिस्तान कार्यम कृतवान, तो यहाँ पे आएगा आपका आत्मविश्वासेन। बाहे खालिस्तान की फतह, तो बाहे गुरु जी की फतह। खालिस्तान गृहीत्वा युद्धम कुरुत, तो खड्गम गृहीत्वा युद्धम कुरुत। प्रश्न नंबर 4, संबोधनम लिखत, संबोधन लिखो। शब्द पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे। आचार्य, तो हे आचार्य, यहाँ पे आपका क्या है, विस्मयादि वो जो चिन्ह लगता है वो यहाँ पर लग जाएगा आपका, जो कि संबोधन को बताता है। एक डंडा खींचेंगे और नीचे वहाँ पर बिंदी लगाते हैं। और स्त्रीलिंग में करेंगे हे आचार्य, आर्य, तो हे आर्य, और स्त्रीलिंग में हे आर्य, आर्यः। महोदय, तो हे महोदय, हे महोदया या हे महोदय। अनुज, तो हे अनुज, हे अनुजः या अनुजः। प्रश्न नंबर 5, उचितम मेलनम कुरुत, उचित मिलन करो, तो यहाँ आ में है प्रथमम गुरु, दसमः गुरु जननम गुरु गोविंद सिंह प्रतुनामः, ब में वीर भक्त कार्तिक शुक्ल सप्तमी गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह गुरु नानकः। तो अब हमें क्या करना है, सही जोड़ी को मिलाना है। तो प्रथमा गुरु तो गुरु नानकः, दसमा गुरु गुरु गोविंद सिंह, जननम तो कार्तिक शुक्ल सप्तमी गुरु गोविंद सिंह, तो आपका आ जाएगा वीर भक्तः, और पितु नाम तो गुरु तेग बहादुर। प्रश्न नंबर 6, क्रमशः स्थाप्यत, मतलब क्रम से स्थापना करो, तो यहाँ पे क्या है, उल्टा सीधा क्रम दिया है, तो हमें पाठ के आधार पर इसको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि उल्टा क्रम क्या दिया है, उसको सही क्रम क्या करना है। गुरु गोविंद सिंह हिंदू शक्तिम संगठितवान, गुरु गोविंद सिंह मुक्ति 1708 तमे वर्षे अभवत्, माता गुजरी पिता तेग बहादुर संचास्ताम, गुरु नानकः सिख धर्म प्रवर्तक आसीत्, गुरु गोविंद सिंह से जन्म कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम अभवत्। तो सबसे पहले घटना घटी, गुरु नानक सिख धर्म प्रवर्तक आसीत्, गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह से जन्म कार्तिक शुक्ल सप्तम्याम अभवत्, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कार्तिक शुक्ल सप्तमी में हुआ। फिर घटना घटी, माता गुजरी पिता तेग बहादुर च आस्ताम, उनकी माता गुजरी और पिता तेग बहादुर थे। फिर घटना घटी, गुरु गोविंद सिंह हिंदू शक्ति संगठितवान, गुरु गोविंद ने हिंदू शक्ति का संगठन किया। और अंत में घटना घटी, गुरु गोविंद सिंह से मुक्ति 1708 तमे वर्षे अभवत्, मतलब गुरु गोविंद सिंह की मुक्ति 1708 वर्ष में ईस्वी वर्ष में हुई। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।